दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। इमरान खान ने नादिया खट्टक को बहुत बड़ा ओहदा देने का ऐलान कर दिया है और नादिया खट्टक ने आज इमरान खान से जेल में मुलाकात की, उनको ये तस्बीह तोहफे में दी, इनके सर के ऊपर हाथ रखा और पंजाब में मरियम नवाज के मुकाबले में सनम जावेद को बहुत बड़ा ओहदा मिलने वाला है। मरियम की चीखें अब आसमान पे जाएंगी। तीसरी खबर, मौलाना इमरान खान से मिलने के लिए अडयाला जेल में जाने के लिए तैयार है। वही मौलाना जो इमरान खान को यहूदी एजेंट कहता था और अपनी पूरी पार्टी को इमरान खान के खिलाफ बयान देने से रोक दिया है। और चौथी बड़ी खबर, नवाज शरीफ जो आया था इमरान खान को माइनस करने के लिए, खुद माइनस हो गया है, पाकिस्तान की सियासत छोड़ दी है, खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया है। अलबत्ता अभी तक खुदकुशी वाली जो अफवाहें हैं वो बिल्कुल गलत है, मैं डिटेल आपको बताऊंगा। लिहाजा सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और जो दोस्त नए हैं वो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। ये है नादिया खट्टक, इसका मैं सबसे पहले आपको ये बयान सुनाता हूं। इसने इमरान खान से मुलाकात की है, इमरान खान ने इसके सर के ऊपर हाथ रखा, बल्कि हर वो बंदा जिसने इमरान खान से वफादारी की थी उसको उसका सिला मिलने का वक्त आ चुका है। अगर आप कभी बनी गाला गए हों, अगर आप कभी जमान पार्क गए हों, हम तो जाते रहे हैं, ये नादिया खट्टक वहाँ पे सुबह दोपहर शाम 24 घंटे वहाँ मौजूद होती थी। और इसने इमरान खान को कहा था कि जब परवेज़ खट्टक ने इमरान खान से गद्दारी की थी, इसने खान साहब को कहा था कि मुझे परवेज़ खट्टक के मुकाबले में टिकट दिया जाए, मैं परवेज़ खट्टक की ज़मानत जब्त करवा दूंगी। और जब से इमरान खान अटक जेल में हो, अडयाला जेल के अंदर हो, ये हमेशा आपको नज़र आती है अलीमा खान के साथ, शेर अफजल मरवत के साथ, बैरिस्टर गौहर अली खान के साथ। अब इसको ओहदा क्या मिलेगा वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन सनम जावेद, आपने अगर सनम जावेद को सुना हो, वैसे सनम जावेद को बड़ा जोर डाला गया, सनम जावेद के वालिद तक को कहा गया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, पीटीआई छोड़ने का ऐलान करे, इमरान खान के खिलाफ बयानात दे, उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सनम जावेद भी डटी रही और सनम जावेद को अब इमरान खान पंजाब में मरियम नवाज चूंकि पंजाब की सीएम बन रही है धांधली के साथ, अब उसको ऑपोजिशन लीडर, यार मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा जब मरियम नवाज की तनकीद करेगी सनम जावेद असेंबली में खड़े होके। आप ज़रा इमेजिन कीजिए, और उसको जिस तरह वो पुकारती थी नानी और मेकअप की बातें, और वो आप यकीन कीजिए ये बहुत एंटरटेनिंग होने वाली है। पंजाब असेंबली में बहुत कुर्सियाँ चलने वाली हैं, पंजाब असेंबली में बड़ा दंगा फसाद होने वाला है। इनकी खबरें बाद में, लेकिन इंपॉर्टेंट खबरें, मेरा टैब नीचे गिर गया है लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट खबर दे रहा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान का ये बयान आपको दिखाता हूँ, आप दंग रह जाएंगे। वो कह रहा है कि हमारा इमरान खान से कोई झगड़ा ही नहीं है, हमारा पीटीआई के साथ जिस्मों का नहीं दिमागों का झगड़ा है, वो भी जल्द ठीक हो जाएगा। इमरान खान ठीक कहता था, हम इमरान खान से मिलने के लिए तैयार हैं, हम इमरान खान के साथ बात करने के लिए तैयार हैं और हमारा कोई उसूली मौक़िफ़ नहीं है। लेकिन अब मैं कहूँगा, अब इसकी होश आई है ठिकाने, इसको पता चला है कि सिर्फ 1 या 2 सीटें मिली हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, लिहाजा अब किसी ना किसी तरह पीटीआई का वोट बैंक इकट्ठा किया जाए। इमरान खान के खिलाफ ये कोई बात नहीं कर रहा। आप देखिए, जब से इलेक्शन हारा है क्यों बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसको पता है कि अब पीटीआई का वोटर इमरान खान से ये छीनना चाहता है। आपसे मेरा एक सवाल है कि अगर ये इमरान खान के साथ इत्तेहाद करना चाहे तो क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। और क्या ये जब इमरान खान से मिलने अडयाला जेल के अंदर जाएगा तो इमरान खान को इससे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अब एक बहुत बड़ी खबर है कि जावेद हाशमी जो कि हमेशा बागी कहलाते थे, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ बुरी तरह हार गया है। नवाज शरीफ वो कह रहे हैं कि कमरे में बंद हो चुका है और वो नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान की सियासत छोड़ चुका है। और वो जनाब मेरे महबूब कायद को, यास्मीन राशिद जो बूढ़ी खातून है, जो जेल में पड़ी है, जो कैंसर की बीमारियों से लड़ रही है, पुलिस का जबर सह रही है, वो जीत गई है और नवाज शरीफ हार गया है। अब ज़रा एक और ख़बर देखिए, एक और ये देखिए, कुछ याद आ रहा है आपको, मैं याद कराता हूँ कि 1989 यानी 1989 में इमरान खान एक दफ़ा आउट हुआ था, और इमरान खान जब आउट हुआ
बल्कि इमरान खान ने आउट किया बॉल के ऊपर, और उस बॉलर ने जो बैटर था, जो प्लेयर था, वो उसने कहा कि आउट नहीं हुआ, वो वापस जा रहा था, अंपायर ने आउट दे दिया। इमरान खान ने उसको वापस बुलाया, ये 1999 का वाकया है, उसको वापस बुलाया, उसको कहा कि आके दोबारा खेल, फिर उसको बॉल कराई और फिर उसको आउट किया, फिर उससे पूछा हाँ भी तू दोबारा खेलना चाहता है या जाना चाहता है, वो वापस चला गया। आज उसका करियर का आज वो उरूज है कि वो 1989 वापस आ गया है। नवाज शरीफ को वापस बुलाया गया ताजपोशी के लिए, नवाज शरीफ को जनाब वजीर आजम बनाने के लिए बुलाया गया, लेकिन वो सियासत छोड़ के एक कमरे में बंद हो चुका है। अब जरा ये मौलाना का बयान देखिए, मौलाना खुद मान रहा है धांधली हुई है। ये मैं आपको जरा बयान दिखाता हूं, खुद पढ़ लीजिए। मौलाना कह रहा है कि इलेक्शन से पहले जो महमूद अचकजई के मुकाबले में दस्तबरदार हो गया था, वो घर में सोया हुआ था हार के, उसको जगा के सीट दी गई है, और पिशावर में चौथे पांचवें नंबर पर आने वाले एक खालिस अफगान शहरी को जितवा दिया गया है। मौलाना भी अब ज़रा हल्का सा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह जनाब उनको मिल जाएगा वो बयानियाँ और वो जनाब अवाम में मकबूल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ज़रा आते हैं, वो कहते हैं कि इंसान का जवाल तब शुरू होता है जब उसका पालतू साफ़ी, उसकी बयानियाँ बनाने वाला साफ़ी भी उसके ख़िलाफ़ हो जाए। और ये प्रैंक हुआ है नवाज शरीफ के साथ, और ये बहुत बड़ा प्रैंक हुआ है। उसको बुलाया गया सिर्फ तोते उड़ाने के लिए, आया पाकिस्तान में तोते उड़ा के, अब वो कह रहा है मुझे क्यों बुलाया है। नवाज शरीफ को हमेशा से वो रहा है जनाब किसी जनरल की गोदी में बैठ के सियासत में आया और हमेशा उसी तरह हुकूमत करता रहा। लेकिन अब ये 2024 है, इमरान खान का बयानिया सर चढ़कर बोल रहा है, इमरान खान के बयानियों को नहीं हराया जा सकता। अब 4 खबरें मैंने उनकी डिटेल आप तक पहुंचा दी है कि नादिया खट्टक को कौमी असम्बली का टिकट मिलने वाला है, और नादिया खट्टक की मेहनत है, उसने जद्दोजहद की है, वो हमेशा डटी रही है इमरान खान के साथ, वो दिन रात 24 घंटे वो बनी गाला, और इसके अलावा वो मौजूद रही है अडयाला जेल, और इसके अलावा वो मौजूद रही है जनाब जमान पार्क के अंदर, उसने शेलिंग खाई, उसने लाठी खाई, अब उसका बनता है उसको सीट खान दे रहा है। सनम जावेद 9 महीनों से जेल के अंदर है और वो जनाब अभी तक डट के खड़ी है, उसको पंजाब में अपोजिशन लीडर का ओहदा मिलेगा। और इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अब चाहते हैं कि वो पीटीआई के वोटर को कैच करें, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। इमरान खान, मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि इमरान खान उससे नहीं मिलेगा और वो चाहता है कि किसी तरह अपोजिशन की जाए, अवाम में मकबूल हुआ जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, आया था एक बंदा खान को माइनस करने, वो खुद माइनस हो गया, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और वो जनाब सियासत से किनारा कश हो गया और कहा कि जनाब कोई सियासत नहीं है। इसको कहते हैं इमरान अहमद खान नियाजी, जो जेल में बैठ के आपकी सियासत छुड़वा दे, जो जहांगीर तरीन से इस्तीफ़ा ले ले उसकी पार्टी छुड़वा दे, जो परवेज़ खटक से इस्तीफ़ा ले ले उसकी पार्टी छुड़वा दे, उसको इमरान अहमद खान नियाजी कहते हैं। मैं आज उसको सैल्यूट पेश करता हूँ। इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।